गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सिलेक्शन अड्डा। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन अड्डा में। तो डेट है आज की 6 दिसंबर और शुरू करते हैं आज के मॉर्निंग करंट अफेयर्स के साथ। मेडिकल फील्ड की एक खबर है, आरोग्य मैत्री 8 क्यूब। आखिर क्या है ये आरोग्य मैत्री? तो आप एक कह सकते हैं इसको, ये चलता फिरता हॉस्पिटल टाइप से है, यानी कि एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है जिसमें जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए एक छोटे से हॉस्पिटल में वो सभी अवेलेबल रहेंगी और इसको कहीं भी दूर दराज के क्षेत्रों में ज़रूरत पड़ने पर भेजा जा सकता है। क्या है मेनली एक छोटा सा, आप कह सकते हैं चॉपर टाइप का या हेलीकॉप्टर टाइप का है, जिसमें जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सभी अवेलेबल रहेंगी, जिनको ज़रूरत पड़ने पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। और ऐसा अपने तरीके का ये पूरे विश्व में पहला हॉस्पिटल बन जाता है, वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल। क्या नाम है? आरोग्य मैत्री 8 क्यूब। इसका रिसेंटली ही इसका अनावरण कहाँ किया गया है? भारत के ही गुरुग्राम में। इसको डिज़ाइन किया था, एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट भीष्म। क्या फुल फॉर्म है इसकी? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। इस नाम से ये एक प्रोजेक्ट लाया गया था, जिसके अंतर्गत इसको बनाने का काम शुरू किया गया था। इट कंटेन्स मेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाईज सच एज मिनी ICU, ऑपरेशन थिएटर, कुकिंग फैसिलिटी फॉर स्टाफ एंड पेशेंट्स एंड एक्सरे मशीन। इसके अलावा और भी जो कुछ भी इक्विपमेंट ज़रूरी होते हैं एक हॉस्पिटल में, वो सभी इसमें अवेलेबल रहेंगे। इट कैन ट्रीट एज मैनी एज 200 पेशेंट्स, यानी कि 200 पेशेंट्स तक को ये ट्रीट कर सकता है। क्या? आरोग्य मैत्री 8 क्यूब। इसमें क्या होगा आप कह सकते हैं जो पूरा सिस्टम तैयार होगा, इसके अंदर 72 डिटैचेबल मिनी क्यूब्स होंगे, यानी कि जिनको अलग किया जा सकता है। ऐसे 72 क्यूब्स होंगे जिन पे अलग अलग सामान रखा होगा और वो काफ़ी पोर्टेबल भी होंगे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उनमें आसानी होगी। ऐसे वो क्यूब्स होंगे। इट कैन बी डिप्लॉयड एनीवेयर फ्रॉम एयरपोर्ट्स टू ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन, और इनको एयरवेज के द्वारा या फिर आप कह सकते हैं जो ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके द्वारा कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस तरह के क्यूब्स इसमें होंगे, जिनको कभी भी ज़रूरत पड़ने पर दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाया जा सकता है। अगली खबर है जो इंडोनेशिया कंट्री का एक आइलैंड पड़ता है सुमात्रा, उसमें एक है माउंट मारापी। क्या है ये एक एक्टिव वॉल्केनो, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, इस वजह से ये चर्चा में आ जाता है। माउंट मारापी, मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द आइलैंड ऑफ सुमात्रा इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया नाम का एक देश है, आप सभी जानते हैं, हमारे इंडिया के साउथ ईस्ट में पड़ता है इंडोनेशिया, उसी का एक द्वीप है। क्या? सुमात्रा, उसका ये उसी में ये माउंट मारापी स्थित है। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें जो विस्फोट होने से जो राख है उसकी ऊंचाई लगभग 3000 मीटर तक पहुंच गई, यानी कि 3000 मीटर ऊंचाई तक उसकी राख उड़ी है, ऐसा इसमें माना गया है। इट्स नेम मीन्स माउंटेन ऑफ फायर। किसका? माउंटेन मारापी का नाम अगर आप इसका देखेंगे शाब्दिक अर्थ वहाँ की भाषा में, तो क्या हो जाता है? एक आग का पर्वत। ठीक है, इंडोनेशिया की बात अगर की जाए तो ये कहाँ पड़ता है? साउथ ईस्ट एशिया एंड ओशिनिया के रीजन में ये पड़ता है। कहाँ पर? इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन। तो आप जब इसकी मैप में लोकेशन देखेंगे तो आप पाएंगे कि इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन के बीच में पड़ता है। क्या? इंडोनेशिया कंट्री। छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ एक देश है। कौन कौन से द्वीप हैं वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट: सुमात्रा, जावा, सुलावेसी एंड बोर्नियो इसके इंपॉर्टेंट द्वीप बन जाते हैं। और अगर देखा जाए तो ये पूरे विश्व में चौथे नंबर का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भी है। इसके अलावा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा
में पाई जाती है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। कैपिटल क्या है इसकी? जकार्ता, जिसको 2024 में की बात की जा रही है। कहाँ पर? बोर्नियो द्वीप के नुसांतरा में। तो आखिर इसको कैपिटल को शिफ्ट करने की बात क्यों जा रही है? तो इसका मेन रीज़न है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि जकार्ता के पानी में डूबने का खतरा बताया जा रहा है। इस वजह से इसकी कैपिटल को शिफ्ट करने की बात कही जा रही है नुसांतरा में। तो आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज किस तरीके से जो आइलैंड कंट्रीज होते हैं उनको प्रभावित करते हैं। करेंसी की बात की जाए तो इंडोनेशियन रुपया यहाँ की करेंसी बन जाती है। इधर देख सकते हैं आप, ये पड़ता है पूरा कंट्री ऑफ इंडोनेशिया, जिसमें ये वेस्ट में पड़ता है आइलैंड सुमात्रा। यहाँ देखते हैं, इसको बड़ा करके देखते हैं हम लोग। ये रहा आइलैंड सुमात्रा, जिसके वेस्ट में पड़ता है माउंट मारापी। ये इसकी लोकेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। अगली खबर है वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी के बारे में। तो हाल ही में इनको इंडियन नेवी का वाइस चीफ बनाए जाने की बात कही गई है। कब बनेंगे ये? जनवरी 2024 में ये पदभार ग्रहण करेंगे। किसका? इंडियन नेवी के वाइस चीफ का। अगर इंडियन नेवी के वाइस चीफ की बात की जाए तो इंडियन नेवी में जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है वो होती है इंडियन नेवी चीफ की। उसके बाद जो सेकंड नंबर की पोस्ट आती है उनका डेप्यूटी होते हैं कौन? वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी। तो उस पोस्ट पर इनको तैनात किए जाने की बात हुई है रिसेंटली। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले जो हमारा जो इंडियन नेवी का वेस्टर्न नेवल कमांड है उसमें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे ये इंडियन नेवी के वेस्टर्न नेवल कमांड में। इन्होंने इंडियन नेवी कब ज्वाइन की थी? जुलाई 1985 कैडर के ये इंडियन नेवी के ऑफिसर हैं। ही टेक दिस पोस्ट फ्रॉम जनवरी 2024। तो वाइस चीफ की जो ये पोस्ट अपनी लेंगे, कब से अपना जो पद है कब से ग्रहण करेंगे? तो जनवरी 2024 में, यानी कि अगले महीने ही अपना पदभार ये ग्रहण करेंगे। द वाइस चीफ इज द डेप्यूटी ऑफ द चीफ ऑफ, मैंने आपको बताया था कि ये क्या है? नेवल स्टाफ का, यानी कि इंडियन नेवी का सेकेंड रैंक की पोजीशन बन जाती है वाइस चीफ। अगर चीफ की बात करी जाए इंडियन नेवी के तो कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार जी इंडियन नेवी के वर्तमान में मुख्य है, आप कह सकते हैं चीफ अधिकारी हैं। अगली खबर है समृद्धि कॉन्क्लेव। तो मेनली क्या है इसका मेन मकसद? क्या है? एग्रीकल्चर की फील्ड में और वहाँ पर जो सिंचाई की तकनीकें होती हैं, वाटर की जो इरिगेशन टेक्निक होती हैं, उनमें कोई नवाचार अगर हो रहा है तो उनको बढ़ावा देने के लिए समृद्धि कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी रोपड़ के द्वारा। किस लिए? इनोवेशन इन एग्रीकल्चर वाटर टेक्नोलॉजी, यानी कि एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में और जल संरक्षण के क्षेत्र में या फिर सिंचाई के क्षेत्र में कुछ जो तकनीकें हैं उनमें नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। डीप टेक स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम, यानी कि कोई नवाचार हो रहा है तो उसको, या कोई स्टार्टअप है उसको और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, उसको और ज़्यादा धक्का देने के लिए, आप कह सकते हैं एक्सेलरेट करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। क्या मेन एम है? कैटलाइजिंग इनोवेशन इन एग्रीकल्चर इन वाटर टेक्नोलॉजी। तो कैटलाइजिंग वर्ड आप जानते हैं किससे बना है? कैटलिस्ट। तो क्या काम होता है कैटलिस्ट का? तो कोई अगर प्रक्रिया हो रही है तो उसकी गति को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो वही काम है, अगर कोई स्टार्टअप अपना शुरू करना चाह रहा है, कोई नवाचार शुरू होने वाला है अगर इस फील्ड में, तो उसको और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इसको इनॉग्रेट किया गया है गवर्नर ऑफ पंजाब मिस्टर बनवारी लाल पुरोहित। तो ये गवर्नर ऑफ पंजाब हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ के ये एडमिनिस्ट्रेटर भी बन जाते हैं। कौन? मिस्टर बनवारी लाल पुरोहित जी। समृद्धि की फुल फॉर्म दी गई स्ट्रेटेजिक एक्सेलरेशन फॉर मार्केट रिसर्च इनोवेशन एंड डेवलपमेंट आ हॉलिस्टिक इनिशिएटिव फॉर आईसीपीएस स्टार्टअप्स, यानी कि इन स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए ये समृद्धि नाम इसको दिया गया है। को होस्टेड बाय, बाकी आप देख सकते हैं NMICPS के द्वारा इसको को होस्ट किया गया है। इसके अलावा एग्जीक्यूट किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा विद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो DST डिपार्टमेंट है
इंडियन गवर्नमेंट का, उसके द्वारा इसको एग्जीक्यूटेड किया जाएगा। एंड इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम यानी कि NMICPS के द्वारा NMICPS एंड DSP के द्वारा इसको संयुक्त रूप से एग्जीक्यूट किया जाएगा। यूपी को लेकर के खबर है, उसके बारे में देख लेते हैं। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट, इसका आयोजन कहाँ किया गया है रिसेंटली? यूपी के लखनऊ में। इस वजह से यूपी के लिए एक खबर इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्या है? तो बैडमिंटन का एक काफ़ी फेमस टूर्नामेंट है जिसका आयोजन हर साल किया जाता है। इस साल कहाँ किया गया है? लखनऊ में। इसका उद्घाटन किया गया था किसके द्वारा? तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसमें अलग अलग खेल होते हैं, अलग अलग कैटेगरी में। तो देख लेते हैं किस खेलों में किसने बाजी मारी है। चाइनीज मेंस सिंगल टाइटल अगर देखा जाए तो ची यू जैन है, कहाँ के? ताइपेई के, इन्होंने जीता है। इसके अलावा महिला एकल या विमेन सिंगल टाइटल नाजोमी ओकुहारा, कहाँ की है ये? जापान की काफ़ी फेमस खिलाड़ी है, इन्होंने जीता है। मेंस फ्रेंडली टाइटल चुंग हॉन जियांग एंड हकाल मोहम्मद, कहाँ से हैं दोनों? मलेशिया से, इन्होंने जीता है। विमेंस कंपटीशन रिन इवानंगा एंड की नाकानिशी, जापान की, इन्होंने जीता है। इंडोनेशिया पार्टनर टीम ऑफ डेजन फॉर्डिनसियान एंड ग्लोरिया एनेवल विद जाजा वॉन मिक्स्ड डबल्स। मिक्स्ड डबल्स में क्या होता है? एक फीमेल एंड एक मेल का टूर्नामेंट होता है। इसमें किसने बाजी मारी है? इंडोनेशिया के इन दोनों प्लेयर्स ने। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट, मेनली यहाँ पे का टाइपिंग मिस्टेक है, फुटबॉल नहीं है, क्या है? बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था? 1991 में ऑर्गेनाइज किया जाता है इसको, यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, किया गया था मतलब इस वाले टूर्नामेंट को। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका आप देखते हैं क्या आंसर होगा। कमेंट सेक्शन में मेरे पास एक जवाब भी आया था। टोन्स, ग्री एंड बगैन, क्या है ये? तो यमुना रिवर की राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी बन जाती हैं ये तीनों नदियाँ। इसके अलावा चंबल, केन, बेतवा भी यमुना रिवर की राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी हैं। क्या आंसर है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। आज के कुछ क्वेश्चन हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इनमें से किस वर्ड को वर्ष 2023 के लिए अपना शब्द चुना है या घोषित किया है? तो 4 वर्ड हैं, क्या क्या? हेलुसिनेशन, रिस्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड चैट जीपीटी। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा रिज वर्ड को अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए घोषित किया गया। इसका मेन मतलब क्या है? अट्रैक्शन या चार्म। इस वर्ड को ऑक्सफोर्ड ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। एक और चीज आपको बतानी है कि हेलुसिनेशन को किस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। इसका जवाब आप फिर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पूर्वी तट पर आए चक्रवात माइचोंग का नाम इनमें से किस देश द्वारा दिया गया है? तो चक्रवात माइचोंग लगातार चर्चा में बना हुआ है। चेन्नई के तट पर इसने काफ़ी तबाही भी मचाई है इस वजह से। तो इसका नाम दिया गया था किसके द्वारा? मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, कंट्री ऑफ म्यांमार के द्वारा इसका नाम दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर में दलित अधिकार कार्यकर्ता योतीथास पंडितयन, इधर देखते हैं, योतीथास पंडितयन इन विच ऑफ दी सिटीज, किस शहर में इनका स्टैच्यू बनाया है? तो क्या थे? मेनली रूप से इन्होंने जो दलितों के अधिकार हैं उनको दिलवाने के लिए काफ़ी अच्छा काम किया था। तो इनका हाल ही में मिस्टर M.K. स्टालिन ने एक स्टैच्यू बनाया है। कहाँ पर? मदुरई, चेन्नई, गांधी मंडपम या फिर बी और सी दोनों। तो चेन्नई में ही एक जगह है गांधी मंडपम, वहीं पर इस स्टैच्यू का अनावरण किया गया है M.K. स्टालिन द्वारा। तो आपका
राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी। बी और सी दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं। हाल ही में कोचीन में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए 3 पनडुब्बी रोधी युद्ध जहाज यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स, इनको लॉन्च किया गया है। तो इनमें से कौन सा है जो इन 3 में शामिल नहीं है? पहला कौन सा है? INS माहे, INS मालवन, INS मंगरोल, INS इम्फॉल। तो कौन सा है जो इनमें शामिल नहीं है? जो 3 पनडुब्बियां अभी लॉन्च की गई हैं, तो INS इम्फॉल इसमें शामिल नहीं है। INS इम्फॉल, इम्फॉल क्या है? एक ये एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडियन नेवी का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक आंसर बन जाता है। अगला एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और इसका जवाब आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेशनल इनकम क्या होती है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इन चारों में से जो भी सही जवाब हो उसका वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी ये था हमारा आज का सेशन। तो उम्मीद है आप सभी को ये बहुत पसंद आया होगा। तो जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं उनका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर डेली का डेली अपलोड कर दी जाती है, वहाँ से आप इसका एक्सेस ले सकते हैं। बाकी कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।